हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ताशिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिज़ाइन क्राउड का एक और कॉन्टेस्ट देखने वाले हैं जो कि मैंने ऑलरेडी विन किया हुआ है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो लोगो कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है ट्रॉपिकल ट्रैवल कंपनी लुकिंग फॉर अ लोगो। बे आइलैंड ट्रैवल का ये लोगो है जो कि मैंने ऑलरेडी विन किया हुआ है। और इसकी ब्रीफ के अंदर ये कह रहा था कि नीड ऑफ लोगो डिजाइन फॉर अ न्यू ट्रैवल कंपनी, द विजन फॉर द लोगो इज दैट इट लुक्स सिमिलर टू अ डेकोरेटिव पासपोर्ट स्टैम्प राउंड विद ट्रॉपिकल ऑरेंज एंड ब्लू कलर्स. You would like for the text to be inside of the stamp with Bay Island on top and travel company on the bottom. The logo can have an inner and outer ring and we are looking for a worn travel look. ठीक है, इसका टैक्स ये था। और इसने एक एग्जांपल दी हुई थी कि मुझे इस तरह की लुक एंड फील चाहिए स्टैम्प लाइक। ठीक है, तो जो मैंने फर्स्ट इनिशियल कॉन्सेप्ट बनाया था वो ये था जिसके अंदर ट्रैवल कंपनी नीचे था। ठीक है, बे आइलैंड ऊपर था, 2 स्टार यहाँ पर लगा दिए, 2 सर्कल्स ये कह रहा था, 2 सर्कल्स लगा दिए थे, वेव्स दिखा दी आइलैंड के लिए, पाम ट्रीज होते हैं वो लगा दिए, हवाई जहाज बना दिए इसके अंदर। ठीक है, फिर इसने रिवीजन मुझसे मांगा कि कंपनी हटा दो, खाली ट्रैवल होना चाहिए, तो नीचे ट्रैवल लगा दिया। फिर ये कह रहा था कि दोनों साइड पर स्पेस बचेगा तो 2 स्टार और बढ़ा, तो 2 स्टार बढ़ा दिए थे। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद इसको चाहिए था क्या, कि जो ये वाला लुक एंड फील था कि थोड़ा सा ग्रंच टाइप का टेक्सचर, कुछ स्टैम्प लाइक का लुक इस तरह का चाहिए था इसको। तो मैंने वो अप्लाई करके, मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं कि जो फाइनलाइज वर्जन था उसके अंदर सेम उसी तरह की फील आ रही थी। अब ये किस तरीके से दिया था, मैंने ग्रंच टेक्सचर यहाँ पे ओपन किया हुआ, मैं अभी आप लोगों को बनाने के बाद ये अप्लाई भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर। तो फाइनलाइज वर्जन ये था जो कि क्लाइंट ने फिर सेलेक्ट किया था। अब ये बनाया किस तरीके से मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सर्किल लेना है। ठीक है, हम 200 बाय 200 का एक सर्किल ले लेते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रोक ऑलरेडी दिया हुआ है हमने 10 का, तो हम क्या करेंगे, इसको इनसाइड कर देंगे फिलहाल। ठीक है, और हमने क्या करना है, 3 लाइंस लगानी है इसकी वेव्स के लिए। ठीक है, पहले अंदर वाला सेक्शन बना लेंगे, फिर हम बाहर का टेक्स्ट वगैरह वाला पार्ट बाद में करेंगे। तो हमने क्या करना है, एक लाइन लगा ली। ठीक है, लाइन लगाने के बाद इफेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म जिगजैग। ठीक है, हमने इसकी जो साइज है जिगजैग का वो 5 रखना है, और लाइंस पर सेगमेंट जो है वो हमने 11 रखनी है, और 11 रखने के बाद हम इसको कर देंगे स्मूथ। ठीक है जी, ओके कर दिया हमने। उसके बाद हम इसकी 2 डुप्लीकेट लेंगे, 1 और 2। ठीक है, इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करके हम ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे, दोबारा एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे। ठीक है, और सेंटर लाइन होके, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर गए। ठीक है जी, और अब हमने क्या करना है कि ये जो सर्किल लगाया था इसका हमने स्ट्रोक इनसाइड रखा हुआ है। ठीक है फिलहाल, और हमने एक इसकी कॉपी लेनी है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करना है, दूसरे वाले को हमने आउटसाइड कर देंगे। ठीक है, आउटसाइड क्यों नहीं आ रहा, स्ट्रोक हमने इसको आउटसाइड कर दिया। ठीक है जी, अब जो अंदर वाला था ना उसको दोबारा से सिलेक्ट किया हमने, और इसका स्ट्रोक जो है हम वाइट कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से ये कट होता हुआ हमें वेव्स दिखेंगी। थोड़ा सा सर्कल्स को अगर हम बड़ा कर लें, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर भी आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इस तरह से, यहाँ तक आ रहा है और ऊपर है, बस इतना काफ़ी है। यहाँ से फिर कट जाएंगी वेव्स बढ़ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो बाहर वाला सर्किल है उसकी एक और डुप्लीकेट ले लेंगे, क्योंकि बाहर एक और सर्किल लगेगा ना। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस किया, और इसका शायद हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, और एक मैं इसकी कॉपी लेके रखता हूँ कंट्रोल सी प्रेस करके, क्योंकि हमने अभी टेक्स्ट भी लिखना है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके इनको फिलहाल एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेते हैं। ठीक है जी, एक्सपेंड अपीयरेंस हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि शेप बिल्डर टूल से भी निकाल सकते थे इनको। ठीक है, और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं इस चीज़ को ना। तो हम शेप बिल्डर टूल लेकर इस वाले पार्ट को निकाल देते हैं। ठीक है, और इन सबको पासवर्ड पे जाके यूनाइट कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो सर्किल की डुप्लीकेट ली थी, ठीक है, तो हमने क्या किया, कंट्रोल एफ प्रेस करके सर्किल को दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और सर्किल को यहाँ तक लेकर आते हैं। इसको हम फिल कलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले तो हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, टैप ऑन अ पार्ट टूल से यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूँगा अब इसका। ठीक है, टेक्स्ट हमने लिखा बे आइलैंड। ठीक है जी, और फ़ॉन्ट जो मैंने चूज़ किया है वो सिंजिल है आई थिंक। तो हम इसको पहले तो साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद सिंजिल से हम इसका टेक्स्ट लिख देते हैं। सिंजिल थोड़ा सा जो है वो ये बोल्ड नहीं लग रहा, तो हम मेरे ख्याल से मैंने
कॉन्स्टेंटीन दिया था, हाँ कॉन्स्टेंटीन सही लग रहा है, सेंटर में है सारा टेक्स्ट ओके है। अच्छा अब नीचे टेक्स्ट भी ये लिखना है तो हमने क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, इसका साइज हम थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाएंगे और हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको जब हम अंदर की साइड पर लेकर आते हैं ना तो हम इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, हमने इसको सेट किया और अब मैं यहाँ पर ट्रैवल लिख लूँगा, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ट्रैवल। ठीक है, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। ठीक है जी, फॉन्ट साइज सेम कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 1 मिनट में चेक कर लूँ दोनों टाइप में जाके चेंज किस अपर की, अच्छा वो अपर केस में थे, इनको भी ट्रैवल को भी मैं अपर केस में कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर अलाइन ओके है, कंट्रोल शिफ्ट और प्रेस करके हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, सबको कलर ब्लू ही दे देते हैं वापस से, और दोनों साइड पे स्टार्स लगाने हैं। ठीक है, स्टार टूल से हम एक स्टार यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, एक स्टार यहाँ पर लगाते हैं, एक स्टार यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरीके से, और एक स्टार यहाँ पर। ठीक है, अब सेम इसी डायरेक्शन में साइड पर भी चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, चारों स्टार को सिलेक्ट करके सर्किल के साथ सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, कॉपी ले लेंगे, तो हमारी जो स्टार है वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। अब ये जो सर्किल की भी डुप्लीकेट इसके साथ ही आ गया है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इन सबको ग्रुप कर लेंगे। अब बस हमने क्या बनाना है, ट्रीज बनाने हैं और एयरप्लेन इसमें ऐड करना है। तो ट्रीज बनाने के लिए अच्छा सा देखें किस तरीके से बनता है पाम ट्री। हमने यहाँ पर इस तरीके से एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हमने इसका तना बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि ये पेंट टूल लिया हमने, यहाँ से इस तरीके से हल्का सा इसको कर्व किया। ठीक है जी, और इसको स्ट्रोक पे कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रोक इसका बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, 10 का कर देते हैं, और यहाँ से ये जो लास्ट वाला था ना, ठीक है, ये वाली प्रोफाइल से हमने इसका ये पत्ता बना दिया है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा लें, 1-2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इस तरह से मैं। ठीक है जी, उसके बाद हम इसकी डुप्लीकेट लेंगे, रोटेट टूल लिया हमने, यहाँ पर पॉइंट लगाया और 1 और 2। ठीक है, ये 3 हमारे पास कॉपीज आ गए, इनको ग्रुप कर लिया, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी। ठीक है, इनको रोटेट किया, यहाँ पर इस तरीके से रखा, थोड़ा सा सेट कर लेंगे इसको अपने हिसाब से, थोड़ा सा बड़े कर देते हैं। ठीक है जी, तो पाथफाइंडर पे आके इनको यूनाइट कर लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ पर ला कर रखेंगे इस तरीके से। हमने इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा वो एयरप्लेन भी आ जाए इसके अंदर ही। ठीक है, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी ले ली इसकी, और हम इसको इस तरफ मूव करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है जी, ओके है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको पहले से मर्ज करने से पहले हम इसका एयरप्लेन ऐड कर लें, स्पेस हमारे पास इनफ होना चाहिए, वरना फिर इनको थोड़ा बहुत सही कर लेंगे। एयरप्लेन मैंने कहाँ से लिया, यहाँ पर आप विंडोज़ के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स के अंदर जाने के बाद आप जाएंगे मैप के अंदर। ठीक है, मैप में से आप एयरप्लेन निकालने के, मैंने इतने लोगों के अंदर ये मैंने एयरप्लेन यूज़ किया है कि ये बड़ा काम आता है। ठीक है, ठीक है, राइट क्लिक करके इसको ब्रेक लिंक टू सिंबल कर देंगे। ठीक है, और इसका कलर भी हम ब्लू कर देते हैं, और अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करके एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमने एयरप्लेन एडजस्ट कर दिया। अच्छा, एयरप्लेन हमने लगा दिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि शेप बिल्डर टूल से हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है ट्री का, इसको निकाल देंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि पाथफाइंडर पर जाके इनको यूनाइट कर लेंगे। अच्छा जी, लोगो ये हमारा बन गया। अब हमने क्या करना है, ग्रंज टेक्सचर जो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ था, ये हमने सेलेक्ट करना है यहाँ से, और इसको कट करके और यहाँ पर लेके चले जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ, और अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट करूँगा कि ये इसके ऊपर आ जाए। ठीक है,
और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह की लुक एंड फील आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ सेलेक्ट करके हम पाथफाइंडर पर जाके इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो हमने जितना भी ये पार्ट है इसको हम मैजिक पेन टूल से सिलेक्ट करके और हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सही तरह से नहीं हुआ है, इस तरह से दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं, काम करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ से जो है ये वाला पार्ट ले लें। ठीक है, इसको हम वाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, अब इसके साथ सेलेक्ट करके हमने क्या करना है, डिवाइड किया और मैजिक पेन टूल से हम इसको सेलेक्ट करके अप्लाई हो गया डिवाइड। एक मिनट। ठीक है, मैजिक पेन टूल से हमने सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दिया, तो हमारे पास ये बे आइलैंड ट्रैवल का लोगो बन गया है, सेम उसी लुक एंड फील के साथ। और अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहे हैं ना, ठीक है, इसको भी आप मैजिक पेन टूल से सिलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर दें। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।